नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो है मैथ्स का उसकी। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है आपका संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से संबंधित पूरा बेसिक क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब आज की क्लास जो है हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में हमें पूरी तरीके से संख्याओं को ही पढ़ना है, मतलब नंबर को ही पढ़ना है। नंबर के बारे में समझना है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और नंबर, ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे नंबर जो इसमें आपको पढ़ना है वो आप 8वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, 8th में आपने इसको छोटे रूप में पढ़ा है, 9th में आके आपको इसको थोड़ा बड़े रूप में पढ़ना, मतलब आगे के पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं या नेचुरल नंबर? तो ये जो संख्याएं होती हैं ना, ये 1 से अनंत तक होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। जैसे 1 2 3 फिर डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद आती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं हम होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, ये संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होने के बाद इन्फिनिटी तक जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 फिर इसके बाद डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी? ये इन्फिनिटी तक, जहाँ तक नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम इंटीजर्स। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्णांक बनाती हैं। अब हमने पूर्ण संख्याएं अभी पीछे पढ़ी। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर और ऋणात्मक संख्या मतलब कि नेगेटिव नंबर्स 0 के साथ मिलके क्या बनाती हैं? पूर्णांक मतलब इंटीजर्स बनाती हैं। इंटीजर में आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जैसे कि आपके मान लीजिए जो नंबर लाइन है ना, वो इंटीजर्स ही होते हैं। जैसे इसमें रहता है 0, इस साइड रहता है आपका 1, साइड 2, यहाँ पे 3 4 फिर डॉट डॉट, यहाँ ये कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। वैसे ही ये आपका इस साइड रहेगा, बस इस साइड क्या रहेगा? माइनस रहेगा, तो -1, यहाँ पे -2, -3, -4, ये भी आपका डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जो नंबर लाइन रहती है वो क्या रहती है? आपकी इंटीजर्स रहती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है आपका परिमेय संख्याएं। अगली कौन सी है? परिमेय संख्याएं, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर हैं ये तो आप 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर होते क्या हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे P और जो Q है वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। ठीक है, ये जो P और Q हैं वो इंटीजर हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। और वहाँ बस यहाँ पे एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जो Q है आपका वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर होते क्या है? जैसे आप मान लीजिए लिखा है 6/9, तो ये आपका रेशनल नंबर है। 7/5 ये आपका रेशनल नंबर है। 643/594 ये भी आपका रेशनल नंबर है। अब जैसे लिखा है आपका 4, तो ये क्या एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या मान सकते हैं कि 1 है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर में आगे आता है कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन
4 रेशनल नंबर्स, मतलब आपको कोई भी 2 रेशनल नंबर दिए रहेंगे, उनके बीच में आपको 4 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में बोल के बता देता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए लिखा हुआ है। तो हिंदी वालों, आपको क्या करना है, इसमें कोई भी 2 नंबर दिए हैं, मान लीजिए आपको दिया है 5 और 6। कौन कौन 2 नंबर दिए हैं आपको, 5 और 6 दिया है। ठीक है, अब आपसे बोला है कि इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको 4 रेशनल नंबर निकालना है, 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, आपके पास पहला तो एक ट्रिक है कि आप इन दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए, मतलब 5 और 6 को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11। तो हम 11 का इन दोनों के ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हैं। नहीं तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है, मतलब जब भी आपको किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में, 2 नंबर के बीच में और बहुत सारी, मतलब 4 या 5 जितनी भी आपको परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर निकालना है, तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर आपको सेम कर लेने हैं। ठीक है, तो जैसे 5 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इसका कुछ नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 5/1, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/1। अभी भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये बड़ी हो जाए। ठीक है, नंबर जो है वो बड़े हो जाएं तो हम उनके बीच में जो है आराम से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जो है हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, इंटू कर देते हैं, 10 से क्या कर देते हैं, गुणा। तो पहले करेंगे हम 5/1 गुणा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 5×2 50 और 10×1 10। उसके बाद करते हैं 6/1 को, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60/10। अब दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, हर। जो दोनों के हर हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए। कैसे हो गए, बराबर। तो अब 50/10 और 60/10 के बीच में आप कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो वो संख्याएं हो जाएंगी 51/10, 52/10, ठीक है, 53/10, 54/10। ठीक है, ये ऐसे कर करके आपकी कहाँ तक जाएगी, 60/10 तक। तो हमें कितनी चाहिए थी, 4। ये 4 आपको मिल गई। यदि आपको बोल देता 4 की जगह 8 निकालो, तो 8 निकालने के लिए हम क्या करते, और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। मतलब बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बड़े से बड़े नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि बस आपका जो डिनोमिनेटर है, मतलब हर है, वो दोनों के बराबर आने चाहिए। बस ऊपर का नंबर कोई भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर हैं, मतलब हर हैं, वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में, मतलब किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आप बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इर्रेशनल नंबर, या जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये जो है ये आपको नया है। ठीक है, ये आपको 9th में नई चीज पढ़ना है, इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। वैसे ये बहुत इजी है। इसके लिए आपको कॉमन एक बात का याद रखना है कि वो संख्याएं जो कि रूट में हों वो क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो कि रूट में हो वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो वो कंडीशन है कि इट शुड बी नॉट अ कंप्लीट रूट। ठीक है, इसका मतलब है कि वह आपका एक पूर्ण वर्ग ना हो। क्या ना हो, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो अब परफेक्ट स्क्वायर जो है आप 8th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अब उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका √4 लिखा है, तो उसका स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर 2 है। ऐसे ही √9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 3 है। √16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 है। √25 का 5 है। ठीक है, ऐसे ही जाते जाते आप जाएंगे √21 का क्या है, 11। तो उसके लिए एक कंडीशन है कि जो भी आपका नंबर है रूट में,
वह आपका एक पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, तो यदि हम कह सकते हैं कि रूट में जो नंबर है वह प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, इनको छोड़ के हम क्या कह सकते हैं अपरिमेय संख्याओं के लिए या इरेशनल नंबर के लिए कि आपका रूट में जो नंबर हो वो कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसका केवल उसी संख्या से भाग जाए, उसके अलावा और किसी संख्या से भाग ना जाए। यदि इंग्लिश में बोलें तो उसको मतलब कि वह केवल उसी डिजिट उसी नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, बाकी किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं √2, √5, √7, √19, √23, यहाँ पे √17 भी हो जाएगा, √3 भी। तो ये ऐसे नंबर हैं, ऐसे प्राइम नंबर हैं जो कि खुद के टेबल के अलावा किसी अदर टेबल से 1 को छोड़ के किसी अदर टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, रूट में बस आपको इतना याद रखना है कि ऐसे नंबर जो कि रूट में हो। ठीक है, बस रूट में होने के लिए उनकी एक कंडीशन है कि वह प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और ऐसे नंबर जिनका कोई एंड नहीं है वो भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ऐसे नंबर जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका लिखा है 0.010010001 फिर 0000 डॉट डॉट डॉट, ये जाते जा रहे हैं, मतलब एक पैटर्न बना के क्या कर रहे हैं, जाते जा रहे हैं, इनका कोई भी एंड नहीं है। तो ये किस टाइप के नंबर होंगे, ये आपके होंगे इरेशनल नंबर। अभी जब आप आगे आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें और ये जो इस टाइप का ये नंबर लिखा है ना, इसके बारे में हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको कि इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो कि रूट में हो, बस रूट में होने के लिए उनकी एक कंडीशन है कि वह पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग मैंने बता दिया, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है आपको, जो आपका पाई होता है ना, वो भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। जो आपका पाई है वो भी एक आपका इरेशनल नंबर है। अगला टॉपिक आता है आपका इसमें डेसिमल एक्सपेंशंस मतलब दशमलव प्रसार। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशंस का मतलब होता है हिंदी में उसको कहते हैं दशमलव प्रसार। और आप एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि जो भी मैं आपको करवाते जा रहा हूँ वो आप उसका एक प्रिपेयर नोट्स बनाते हुए चलिए, तो वो आपको फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब दशमलव प्रसार क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो दशमलव प्रसार में आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसको आपको पॉइंट में निकालना, मतलब डेसिमल में उसको निकालना है। ठीक है, अब जैसे आपका लिखा है मान लीजिए 10/3, क्या लिखा है 10/3, तो इसका हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, अब दशमलव प्रसार निकालने से पहले उसके मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ। ठीक है, उसके 3 रूल होते हैं, 3 चीजें हैं जो हमें सीखनी है। ठीक है, तो पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद दशमलव प्रसार में ये जो है वो हम करेंगे। अब आपको दशमलव प्रसार सीखने से पहले ये चीजें सीखनी हैं। पहली आपकी टर्मिनेटिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं शांत। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम कहते हैं अशांत। तीसरा है रिकरिंग, जिसको कहते हैं आवर्ती। और चौथा है नॉन रिकरिंग, जिसको कहते हैं अनावर्ती। ये पढ़ना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशंस करते हैं तो उसमें आपको पूछा जाता है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है या किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, या शांत है कि अशांत है कि आवर्ती है कि अनावर्ती। तो इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में या शांत में आपको इतना याद रखना है कि जिसका भी रिमाइंडर क्या होता है, 0 आता है, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, रिमाइंडर का यहाँ पे मतलब क्या है, रिमाइंडर मतलब जो भी आपका, आप जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे
तो वो आपका सॉल्व करने के बाद उसका नीचे कुछ नहीं बचता है, मतलब 0 आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, यदि आपका रिमाइंडर 0 होता है तो वो किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मतलब शांत होगा। ठीक है, 0 आ गया मतलब शांत हो गया वो। ठीक है, अब उससे आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आपको नॉन मतलब या अशांत तो समझ में ही आ रहा होगा नाम से। ठीक है, ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग या शांत का सीधा उल्टा होता है। ठीक है, या अपोजिट होता है। इसमें रिमाइंडर क्या होता है, 0 नहीं आता है। ठीक है, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है और नंबर जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। नंबर क्या होते हैं इसमें, बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 0 नहीं आएगा और नंबर जो है वो रिपीट होते रहेंगे। अब ये जो है आपको तब समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अभी आप इस टाइप से लिख लीजिए कि इसमें 0 नहीं आएगा और जो नंबर हैं वो बार बार रिपीट होंगे आपके। उसके बाद आता है आपका रिकरिंग, मतलब आवर्ती। इससे रिकरिंग नाम से ही या आवर्ती समझ में आ रहा होगा नाम से ही कि इसमें नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, एक नंबर मतलब 2-4 आएंगे, उसके बाद फिर वही नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 1 2 3, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि इसमें नंबर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। संख्याएं जो हैं वो वापस वही आना शुरू हो जाती हैं। देखिए मैं कहाँ बता रहा था आपको कि जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3, उसके बाद फिर आएगा 1 2 3, फिर 1 2 3। इसमें क्या होता है, आपका नंबर रिपीट होता जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ठीक उल्टा आ गया आपका नॉन रिकरिंग, मतलब अनावर्ती। इसमें क्या होता है, नंबर रिपीट नहीं होता। इसमें नंबर रिपीट क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन वो नंबर खत्म भी नहीं होगा। नंबर रिपीट तो नहीं होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, नंबर जो है आपका रिपीट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो नंबर एंड भी नहीं होगा, एक पैटर्न टाइप का बना के चलेगा। कैसे, देखिए अभी अभी हमने क्या समझा था, 0.01 001 0001 0000, ये इस टाइप से। ये अभी हमने पीछे एक एग्जांपल देखा था ना, और मैंने कहा था कि आगे इसको मैं बताऊंगा, तो यही है वो। ठीक है, आपको नॉन रिकरिंग में क्या याद रखना है कि नंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन उस नंबर का एंड भी नहीं होगा। ठीक है, वो एक पैटर्न बनाते हुए चलेगा। यहाँ पे मान लीजिए 1 की जगह क्या आ जाए, 0.7 007 0007, फिर 0000, ये इस टाइप से डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका 1 और 7 ही आए, कोई सा भी नंबर आ सकता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। टर्मिनेटिंग मतलब शांत क्या होता है, इसमें जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता है। ठीक है, और नंबर जो है इसमें बार बार रिपीट होता है ना। उसके बाद रिकरिंग में क्या है, इसमें नंबर रिपीट होते हैं और नॉन रिकरिंग में नंबर रिपीट नहीं होते, एक पैटर्न के साथ चलते रहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है 10/3, 7/8 और 1/7। इसमें आपको बोला है कि इसका दशमलव प्रसार कीजिए और बताइए कि ये आपका शांत है, अशांत है, या आवर्ती है या अनावर्ती है। ठीक है, ऐसे ही सेम इंग्लिश में होगा कि इसका डेसिमल आपको एक्सपेंशन करना है, उसके बाद आपको बताना है कि ये कौन सा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं आपकी एक्सरसाइज में भी हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है मतलब हर है, वो जाएगा आपका बाहर और बाकी जो ऊपर है आपका वो जाएगा अंदर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डिवाइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 तिया 9, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा आपका। ठीक है, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 तिया 9, फिर आपका 1 बचा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ये भी आपका आगे बढ़ता जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3.3 का बार, हमने बार लगा दिया, मतलब ये अब आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं आपका। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 8 बाहर जाएगा, 7 अंदर जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 जो है वो 8 से छोटा है तो 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे। तो 7 का पहाड़ा हम कब तक पढ़ें कि हमें क्या मिले, 70 से कम, 8 का सॉरी। तो इसके लिए हम करेंगे 8 8 होता है आपका 64, जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 6, फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 8 7 56 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 5 बार में क्या जाएगा आपका 40, मतलब यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.875। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है 1/7। ठीक है, अगला है आपका 1/7, तो 1 जाएगा अंदर, 7 जाएगा बाहर। इसके लिए हम 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। अब इसका होगा 7 एकम 7, बचेगा 3। ठीक है, 0 बढ़ा सकते हैं हम, तो 7 चौके 28 लेंगे, यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं। ठीक है, ये जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, 7 तिया, ठीक है सॉरी 7 दूनी यहाँ पे 14 होगा, 14 होगा, यहाँ पे 6 बचेंगे, फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर कितना हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 7 7 यहाँ पे 49 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पे फिर 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए आप कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 से किया था, और फिर हमारा क्या होने लगा, रिपीट होने लगा 1। इसको यदि हम एक और आगे बढ़ा के देखें तो वही रिपीट होगा। देखिए 3 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिर वही 2 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जहां से स्टार्ट किया था 1 4 से 1 4 पे ही आपका फिर से रिपीट होने लगा। तो यदि इसका आंसर देखें हम, तो इसका आंसर आ रहा है आपका, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 0.14, फिर उसके बाद 2 3 सॉरी 8 5 7 1 4, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अब जब आपका यहाँ से रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.142857 का बार, पूरे का बार आएगा। किसका आएगा, पूरे का बार आएगा, पूरे पे बार लगेगा। अब इसमें हमें तीनों में बताना है कि ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला वाला 3.3333। अब आपको यदि पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ फिर आपको। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसमें आपका हाँ एक चीज़ और, रिमेटर जो है ना वो ये होता है आपका नीचे जो बच रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका रिमेटर 1 बच रहा है। ठीक है, मतलब हमने किस में पढ़ा था कि आपका रिमेटर 0 नहीं आता है, वो पढ़ा था हमने नॉन टर्मिनेटिंग में। किस में पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग में। तो ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। यदि हिंदी में बोले तो ये होगा आपका अशांत। क्या होगा, अशांत। क्यों, क्योंकि ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 3.33333333 आपका बार बार एक ही चीज रिपीट होते जा रही है, तो ये कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, उसके बाद ये एक और होगा, एक कौन सा होगा, इसमें क्या रिपीट हो रहा है आपका 3333333 रिपीट हो रहा है। तो रिपीट किस में होता है, रिपीट किस में होता है, रिकरिंग में। किस में होता है, रिकरिंग में। रिकरिंग जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं, आवर्ती। आवर्ती में क्या होता है, नंबर रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने आपको वो चीज पहले पढ़ाई।
ठीक है। वो चारों चीज मैंने आपको इसलिए पहले करवा दी ताकि हम बाद में एग्जाम्पल करें तो वो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये वाला आप बताइए 0.875 सेकंड वाले का आया था। तो सेकंड में हमें रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 किस में आ रहा था, 0 किस में आता है, टर्मिनेटिंग में, मतलब शांत में। किस में आता है, शांत या टर्मिनेटिंग में, ठीक है। अब उसके बाद फिर 0.14285 ये भैया किसका है, ये बताइए, ठीक है। ये वाला मुझे कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें एक चीज़ और आप याद रखना, यदि आपके पास मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, क्या है, कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, तो आपका जो उसका आंसर होगा वो क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, ये याद रखना, ठीक है। यदि आपके पास कोई रेशनल नंबर दिया है तो उसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा या रिकरिंग, तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यदि आपके पास कोई मान लीजिए इरेशनल नंबर दिया है, इसके बाद याद रखना है आपको, यदि आपका इरेशनल नंबर आता है, कोई अपरिमेय संख्या आती है, तो अपरिमेय संख्याएं में क्या क्या हो सकता है आपका, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। हिंदी वालों के लिए आप भैया जो है मैंने अभी हिंदी में लिख दिया था, तो आप वहां से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा, इसमें दो ही कंडीशन हो सकती हैं आपकी, ठीक है। या आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन रिकरिंग होगा। और यदि आपके पास मान लीजिए एक्सपेंशन फॉर्म पहले से ही दी हुई है, ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक्सपेंशन फॉर्म मतलब दशमलव प्रसार जो है आपका पहले से ही दिया गया है, तो उसमें आपको ये बताना पड़ सकता है कि आप इसको देख के बताइए, बिना सॉल्व किए आपको देख के बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्याएं हैं या परिमेय संख्याएं हैं। तो आप किस टाइप से बताओगे, ये चीज देख के, ठीक है। रेशनल नंबर में बेसिकली क्या होता है, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा, और इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो ये चीज आपने यदि अच्छे समझ ली तो आप कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जांपल, कोई सा भी आपको एक्सपेंशन फॉर्म दे दी जाती है तो आप उसको इजीली देख के बता सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कि रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे आपको वास्तविक संख्याएं दर्शाना है। तो इसको बस थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाकी इजी है, बाकी आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि 5.37 बार को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे दर्शाना है 5 डेसिमल प्लेस, ये चीज याद रखना, 5 डेसिमल प्लेस तक, मतलब 5 डेसिमल प्लेस तक आपको दर्शाना है। तो इसकी 5 डेसिमल प्लेस क्या होंगी, 5.37 के बाद 5 डेसिमल प्लेस जो है, बार किस पे लगा है, 7 पे लगा है, 7 पे लगा है, तो बार लगा है उसके बाद, मतलब कि आपका 7 कितने बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 2 3 4 ये 5, ये नंबर जो है ये, इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, इस नंबर को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। अब मान लीजिए आपका, इसको मैं समझाऊंगा बाद में, इससे पहले आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि नंबर लाइन पे आप इसको किस टाइप से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि पहले मान लीजिए आपको 0.11 ये शो करना है, इतना सा, ठीक है। नहीं 1.11 ले लेता हूँ, वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, छोटी सी बना लेते हैं
ये होगा आपका 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ये इस टाइप से आगे बढ़ते जाएगी। इस साइड में -1 -2, माइनस का हमें काम तो है नहीं क्योंकि हमारा 1.11 है। या मैं अच्छे से लिख देता हूँ 1.11, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो ये किस टाइप से शो करेंगे हम, उसके लिए आपको पहले तो देखना है 1, तो 0 और 1 कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिल सकता है, तो ये मिलेगा आपको यहाँ 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 से करना है। देखिए 1 के बाद क्या आता है आपका 1.1, ठीक है, उसके बाद 1.12, उसके बाद 1.13। ये ऐसे ऐसे आपका करते 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 कहाँ तक जाएंगे हम, 2.0 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 2.0 मतलब 2 तक चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें 1.1 चाहिए था, क्या चाहिए था 1.1, तो 1.1 हमें कहाँ मिलेगा, 1.1 आपको मिलेगा 1.1 और 1.12 के बीच में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा 1.1 और 1.12 के बीच में। ऐसे ही हमें पहले 1 चाहिए था, यहाँ मिलेगा। अब इसके बाद 1.1 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा ही आपको समझना है कि आपको अब क्या चाहिए 1.11, क्या चाहिए 1.11। तो आपको अभी तक क्या मिल चुका है, आपको यहाँ मिल चुका है 1.1 मिल गया है ना। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे 1.11। ठीक है, उसके बाद ये होगा फर्स्ट 1.12 है ना, और इसी टाइप से ये आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.1 था, यहाँ पे 1.2, 1.3, ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था 1.11, तो ये 1.11 हमें आखिर कहाँ मिलेगा, यहाँ जाके। तो इस टाइप के नंबर जब आपको निकालना है, इससे आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही गया होगा। अब जब आपको इस टाइप के नंबर निकालने को आते हैं, वैसे तो नहीं आते क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं आते, फिर भी आपको करना तो आना चाहिए, है ना। तो इस टाइप का आप जब देखेंगे 5.3777777, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इस मेथड से देखें तो उसको एक पेपर पे बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो नंबर वही है आपका 5.37 का बार, और आपको 5 डेसिमल प्लेस तक बताना है। 5 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है कि जिस पे बार लगा है उसको हमें 5 टाइम रिप्रेजेंट करना है। तो आपका वो नंबर बढ़ के क्या हो जाता है 5.377777, है ना। हिंदी वाले भी यहाँ पे समझते हुए चलना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने बना ली एक नंबर लाइन। ठीक है, एक साइड जाते हैं आपके प्लस, एक साइड माइनस, तो इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा आपका ये आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे माइनस में जाते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितना भी है वो आगे जाता जाएगा। हमें केवल यहाँ 5 तक चाहिए तो हमने उतनी ही बनाई। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले तो है 5.3, कितना है 5.3, तो वो 5.3 आपको कहाँ मिल सकता है, वो मिल सकता है 5 और 6 के बीच में। ठीक है, कहाँ मिल सकता है 5 और 6 के बीच में, तो हमने वो कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे 5 हमें मिल चुका है। अब 5 से 6 के बीच में कितने नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं भाई, 5.1 5.2 5.3 5.4, ऐसे करके हम 5.9 तक जाएंगे और फिर उसके बाद हमें मिलेगा 6। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको भाई समझ में आ रहा होगा। देखिए पहली बार है, समझ में नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जब 1 2 बार खुद करने की कोशिश करेंगे ना तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये 5 से 6 के बीच में आपको 5.1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 4 5 6। अब आपको चाहिए 5.3, कितना चाहिए था 5.3, और उसमें भी आपको 3 7 चाहिए। ठीक है, तो 5.3 आपको कहाँ मिलेगा, 5 और 5.3 और 4 के बीच में, ये आप यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे देखते 5.3 तो मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपको 5.37 चाहिए। कितना चाहिए 3 7, और उसके आगे भी एक साथ होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 करके हम कहाँ जाएंगे 5.39, और उसके बाद आता है आपका 5.4। तो मतलब जैसे एक स्प्रिंग रहती है ना, उसको आप ऐसे खोलते जाएंगे तो वो आपको उसमें बीच में जो है वो संख्याएं मिलती जाएंगी, मतलब वहां पे आपको गैप
बड़े दिखते जाते हैं। वैसा ही आपको इस नंबर लाइन को ऐसे बिल्कुल छोटी सी थी, उसको हम खोलते गए और बहुत बड़ी कर दी। बस ऐसा ही इसमें करना है कुछ। अब यहाँ पे आपको कितना चाहिए था, 5.3 और 7, तो 5.37 और उसके बाद भी 7 है, तो वो आपको 5.37 और 5.38 के दोनों के बीच में मिलेगा। तो हमने ये नंबर यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब इस टाइप से करते करते आप पहुंचे 5.37 पे। उसके बाद आपने फिर वही किया 5.371, 7.2, 7.3, 7.4, ये ऐसे ऐसे करते करते आप गए 5.40 तक पहुंच गए, ठीक है। तो वो 40 तक आपको नहीं जाना, बस उसके बीच में आपको देखना है 5.37 मिल रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद 8 के बीच में ही आपको और एक और 7 मिलेगा, तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम पहुंच चुके हैं 5.377 पे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 5.377 5.377 5.377 ऐसे ऐसे करते करते फिर आप जाएंगे। उसके बाद हमें 5.3777 5.3777 के बीच में आपको वो नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर हम पहुंच गए 5.3777 तक, ठीक है। तो इस टाइप से आप ऐसे आगे करते करते आपको यहाँ पे फाइनली क्या मिल जाएगा, 5.37777, ठीक है। ऐसे करते करते आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो है वास्तविक संख्याएं नंबर लाइन पे शो करते हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ठीक है, मतलब वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अब ये संक्रियाएं और ऑपरेशन होते क्या है भैया, देखो ऑपरेशन या संक्रियाओं का मतलब होता है प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। बस सिंपल, आपको यही इनका ऑपरेशन करना है, ठीक है। मतलब संक्रियाएं वास्तविक संख्याओं पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट पे, ठीक है। किस पे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। हिंदी वालों के लिए जोड़ना या घटाना पे, ठीक है। तो जोड़ या घटाना पे हम करेंगे। तो प्लस करने के लिए बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए आपका है 6√2 प्लस 3√2, ठीक है। तो ये किस टाइप से होगा, आपको प्लस करना है। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, और √2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। मतलब यदि आपका बेस सेम है तो वो एक बार लिखा जाएगा, और जो भी उसके आगे नंबर लिखा है वो आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आपका लिखा है मान लीजिए कि 5√3 प्लस 6√5, तो भैया ये यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो प्लस या माइनस कब होगा, तब उसका बेस सेम होगा, सॉरी अंडर रूट वाली संख्याएं सेम होंगी। यहाँ पे तो भैया अलग अलग है, तो हमें आंसर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस पे समझ में आया। अब इसी को हम थोड़ा बड़े स्तर पे समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो अब थोड़ा हमने ले लिया बड़ा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब रूट वाले नहीं, बिना रूट वाले आप पहले भी करते हुए आए हैं, बस इसमें थोड़ा रूट दे दिया है, बाकी आपको सेम करना है। तो इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√2। ये हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल के लिख लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो आपके सेम है उनको हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में करते थे कि जो सेम है वो एक साइड कर लिए और बाकी के एक साइड कर दिए, तो इसमें भी हमें सेम करना है। तो 2√2 और प्लस का √2 सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। प्लस आपका क्या बचा 5√3 और ये माइनस 3√3, ये भी आपका सेम दिख रहा है, ये हमने एक साइड लिख दिया। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3√2 प्लस 5 में से 3 माइनस किया 2 बचा और √3 का √3। सिंपल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बस आपका नंबर सेम होना चाहिए रूट में, ठीक है। वही मैंने आपको पहले ही बताया कि रूट में बस नंबर सेम होना चाहिए भैया, बाकी आप किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि ये नंबर रूट में सेम हुए तो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जब एक्सरसाइज में करेंगे तो उसमें आपको इजी होगा, ठीक है, मतलब आप आसानी से कर सकते हैं।
अगला देखते हैं हम। अगला करना है मल्टीप्लाई यानी गुणा। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 6√5 और 2√5। ठीक है, ये अब हमें करना है गुणा। तो गुणा में आपको एक ध्यान रखना होगा कि किस टाइप से करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, 6 ये डॉट लगा उसका मतलब वो गुणा। ठीक है, इतना तो सभी कर लेंगे। अब उसके बाद आपको एक चीज का याद रखना है कि रूट वाले का रूट वाले के साथ होगा और बिना रूट वाले का बिना रूट वाले के साथ होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कि ये जो आपस में सभी इंटू में, जैसे 5 इंटू 2 इंटू √5, ये आपस में सभी इंटू में है। तो हम 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, और 12 पंचे कितना होता है 60। अब आप पूछोगे कि ये 5 कहाँ से आया। बिल्कुल पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता भैया। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, आप पूछो या ना पूछो। तो देखो यहाँ देखो उसका सही, जब √5 इंटू आप √5 करते हैं, ठीक है, तो रूट से रूट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और 5 जो है एक बार लिख सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। उसका भी एक रीज़न है, क्यों? क्योंकि जब √5 और √5 मतलब रूट और रूट का इंटू होता है ना, तो बड़ा रूट लग के 5 इंटू 5 हो जाता है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 कितना होता है, √25, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का। ठीक है, तो 5 से वो 5 के स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि ये आखिर हमारा आया ही क्या, 5। तो वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं लिख सकते। चलो यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल देख लिया। अब हम देख लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है √2 इंटू √3, ये आपको सोल्व करना है। मैंने क्या बताया, ये सब आपस में इंटू में होता है, मतलब √2 और √3 क्या है, इंटू में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े वर्ग के साथ बड़े रूट के साथ 2 इंटू 3 अंदर लिख देते हैं, और यदि ये 6 √6 इसका आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, इसका हमने इंटू कर दिया। यदि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता, मान लीजिए यहाँ पे अभी हमने जैसे पीछे देखा है कि 25 था, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, मतलब किस 5 का स्क्वायर होता है, किसका पूर्ण वर्गमूल होता है, वो 5 का। किसका वर्गमूल होता, 5 का। जब इसका ये वर्गमूल होता, परफेक्ट स्क्वायर होता, मतलब स्क्वायर रूट होता किसी का, तो ये भी बाहर निकल जाता। इसकी जगह यदि 36 होता तो वो यहाँ पे आंसर 6 आता बिना रूट में। ठीक है, अब तो समझ में आया। इसके बाद हम डिवाइड देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है आपका 8√5/2√3। अब देखिए डिवाइड भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। तो कैसे, √5 यहाँ लिखा, इसके बाय है मतलब अपॉन में जाएगा √3। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा 4√5 अपॉन में √3। ठीक है, अब इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कि 4 बाहर लिख दिया और बड़े रूट में हमने लिख दिया 5/3। इतना क्लियर हुआ ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, क्या लिखा है 8√5/2√3, तो हमने क्या किया, इसके अपॉन में लिख दिया, फिर ये कट रहा था तो हमने काट दिया। अब का क्या बचा, 4√5/√3 बराबर में क्या हमने क्या किया, बस ये जो 4 है ना इसको बाहर लिख दिया, ये दोनों अंदर बड़े रूट के अंदर हमने अपॉन में लिख दिया। ठीक है, यदि आपका मान लीजिए यहाँ पे एक और देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। आपका लिखा मान लीजिए √8 6√8/3√4, ये इस टाइप से आ जाता है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम 6√8/3√4। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब आपका इसमें बड़े ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 8/4। अब यहाँ पे जब ये भी कट रहा है ना, तो इसको भी हम काट सकते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या है, 2√2। ये आप इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब यहाँ पर कुछ बेसिक्स जानकारी है जो मैं आपको दे देता हूँ, जब आप प्लस माइनस डिवाइड इनटू करेंगे तो आपके काम आएगा। देखो, यदि हम किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से प्लस करते हैं तो क्या आता है, हमें एक
इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि हम किसी रेशनल नंबर को माइनस करते हैं इर्रेशनल नंबर से तो हमें इर्रेशनल नंबर मिलेगा। हिंदी वाले समझ लो, यदि हम किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या मिलती है, और यदि हम किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाते हैं तब भी हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये होगा आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ गुणा करते हैं, ठीक है, या किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ भाग देते हैं, तब भी आपको दोनों कंडीशन में इर्रेशनल नंबर मिलेगा। हिंदी वालों के लिए सेम, यदि आप परिमेय संख्याओं का गुणा या भाग अपरिमेय संख्याओं के साथ करते हैं तो हर कंडीशन में आपको एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, अब कंडीशन थर्ड देखते हैं। यदि आप इर्रेशनल नंबर का इंटू करते हैं इर्रेशनल नंबर से, यदि एक इर्रेशनल नंबर का आपको डिवाइड करते हैं, यदि आप अपरिमेय संख्याओं का प्लस करते हैं अपरिमेय संख्या से, यदि अपरिमेय संख्या का माइनस करते हैं अपरिमेय संख्या से, तो इन चारों कंडीशन में आपको मिलेगा रेशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, और आपको इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है आप अच्छे से या तो याद रखिए, वैसे याद रख लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है कहीं भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है सम प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज मतलब कुछ महत्वपूर्ण ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो आपको पढ़ना है। तो पहली हो जाती है उनमें से, यदि अंडर रूट में ए है इंटू करते हैं आप अंडर रूट में बी है तो आपको मिलेगा अंडर रूट ए और बी। अब ये कैसे मिलेगा भैया, चलो इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम अंडर रूट में 3 इंटू में अंडर रूट में 2 लिया हमने, तो आपको मिलेगा अंडर रूट में 3 इंटू 2। ये हम करके आए अभी पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। आया समझ में? ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अंडर रूट में ए है आपका और अंडर रूट में बी है, उसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आता है अंडर रूट में ए और बी। ये भी अभी हमने की थी, अभी जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना वो हमने लगभग कर ली हैं दोनों। चलो इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप से तो 15 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, इसको जब सेम है कट रहा है तो काट दो, बिल्कुल काट देंगे हम, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इनटू में है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसको देखकर तो कुछ याद आ रहा है आपको? यहाँ पे यदि हम इसको लिख लें कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो आपको निकल के यही प्रॉपर्टी बनने वाली है, बस इसमें रूट लगा। ठीक है, बाकी आपका फॉर्मूला वही काम कर सकता है इस पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका अंडर रूट 5 है प्लस अंडर रूट 3 है और यहाँ भी आपका अंडर रूट 5 है और माइनस में अंडर रूट 3 है। इसको सॉल्व कैसे करना है? अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कंडीशन है, तो वो है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। माइनस है बिल्कुल है, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाया फिर 3, फिर क्या हो जाएगा इंटू में रूट 3, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं जब, तो हम इसको लिख सकते हैं, चलो यही नीचे ही बता देता हूँ। आगे लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 5 इंटू 5 माइनस बड़े अंडर रूट में 3 इंटू 3, है ना। तो ये हो जाएगा आपको 25 माइनस में 9, तो 25 5 का स्क्वायर होता है और ये 3 का होता है। जब इसको हमने 5 में 3 की तो आपका आंसर क्या है, 2 आया। कितना आएगा, 2। ठीक है, अब अगला देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी आपकी ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 2 प्लस अंडर रूट 7 ले लिया हमने यहाँ पे
और यहाँ पे ले लिया 2 माइनस अंडर रूट 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा, और इंटू में अंडर रूट 7 हो जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब ये ए का स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7 हम लिख सकते हैं बड़े रूट में, तो 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 49, और 4 माइनस 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये जब हमने माइनस किया तो आपका आया माइनस का 3। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी आपके अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी फिर अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। ये बहुत लंबी है, आप चाहो तो याद कर लेना, नहीं तो इसको हम इजीली समझ लेते हैं। कैसे, देखो ये एक एग्जांपल लेते हैं आपका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, ये एक एग्जांपल लिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने पहले करते थे ना कि ये जो 2 है इसका सबसे पहले इस वाले दोनों से इंटू कर देंगे, फिर ये 5 का, तो वैसे ही हम करते हैं। 2 का इंटू करना है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 से, है ना। फिर बीच में क्या आपका प्लस है, बिल्कुल 5, इसका भी इंटू हमें करना अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 से। ठीक है, इसको अच्छे से समझना आप, क्योंकि ये आपके जो एक्सरसाइज है ना उसमें है। ठीक है, चलो अब इसको हम, इसका मतलब क्या है कि 2 का इंटू 3 से भी 2 का इंटू 7 से भी, तो हम सिंपल उसमें लिख लेते हैं 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 7, है ना, प्लस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 इंटू रूट 7, ये हमने लिख लिया सिंपल। अब आपको चलो मैं फिर वैसे ही करके दिखा देता हूँ बड़े रूट में 2 इंटू 3। ठीक है, जब आप करने लगोगे ना तो सिंपल लिख देना, 2 3 जो होता है आपका अंडर रूट 6, 2 7 जो 14, 5 3 जो 15 और 7 5 जो 35 अंडर रूट में। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा नया नया है इसलिए इस टाइप से आप लिख के कर लेना ताकि आपको गलती की गुंजाइश कम हो। 5 इंटू 3 प्लस अंडर रूट में 5 इंटू 7, चलो इनका क्या होगा, 2 3 जा 6 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 7 5 जा 35, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। अब ये प्रॉपर्टी आपको देखी लग रही ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप से ही होता है ना। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जांपल मैंने लिया, मान लो आपका रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे इंटू में 3, फिर इंटू में 5 मतलब बी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया ना। उसके बाद 3 का देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, प्लस 2 इंटू 3 5 जो कितना हो जाएगा अंडर रूट 15 प्लस 5 से रूट कैंसिल हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब ये जो 5 और 3 है ना, ये हो जाएगा आपका 8 और प्लस में हो जाएगा आपका 2 रूट 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत इजी है और ये आपके एग्जाम में भी लगभग पूछ लिया जाता है। तो अगला टॉपिक है आपका रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं हम हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है आपका 1/√2। ठीक है,
तो रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का आपको इसको रेशनलाइजिंग मतलब हर का परिमेयकरण करना है। तो वो लिखा हमने 1/2 सॉरी √2 है। तो उसका जो आपका डिनोमिनेटर है उसका ऊपर भी इंटू होगा और नीचे भी इंटू होगा। तो ये इनका जब आपस में इंटू होगा तो √2 1 जा √2 और √2 का होगा तो √4। ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि √2/√4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। अब एक और मैं समझा देता हूँ 1/2 प्लस √3। अभी तो आपके पास 1 नंबर था, ठीक है, अब नीचे आ गए आपके 2 नंबर। तो उसको कैसे करेंगे वो भी बहुत ईजी है। देखो उसको करने के लिए जब आपके पास 1/2 प्लस √3 लिखा है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन होती है कि बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो आपका नीचे 2 प्लस √3 है ना, ये जब ऊपर जाएगा मतलब यहाँ जाएगा 2 तो ये माइनस हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाता है बस, बाकी सब आपका सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, उसके बाद सेम नीचे 2 माइनस √3। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसका ऊपर और नीचे इंटू करना है। जब आपको हर का परिमेयकरण करना है तो जब आपका हर है ना उसको ऊपर और नीचे उसी नंबर को आपको क्या करना है, गुणा करना है। बस उसमें कंडीशन ये होती है कि आपका साइन चेंज हो जाता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। आगे ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 ऊपर का तो सेम रहेगा 2 माइनस √3, नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे देखिए 2 प्लस √3 2 माइनस √3, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √9। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं 2 माइनस √3, ठीक है, अपॉन 4 माइनस, अब ये 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का होता है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस √3 अपॉन 1, 4 में से 3 गए 1 बचा। ठीक है, अब नीचे हमें 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है भैया, बिल्कुल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 सभी के रहता है तो लिखे ही ना तो अच्छा है। 2 माइनस √3 जो है आपका आंसर हो जाएगा, इतना याद रखना है आपको बस। तो इस टाइप से आप यदि इसके और क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। अब इसका लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब घातांक नियम। पिछले साल 8th क्लास में आपका एक चैप्टर था एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है, उसमें आप ये पूरे रूल पढ़ के आए हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ये रूल जो है ना थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने वहां सिर्फ पावर छोड़ देते थे, मतलब जैसे आंसर आया आपका 5 की पावर 2 तो आपने वहीं तक छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 2 है ना तो उसका मतलब है 5 × 5 = 25, बस उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है ना। चलो अब हम पहला देखते हैं। पहला रूल है आपका a की पावर यदि m है उसकी भी पावर n है तो वो होता है आपका a की पावर m × n। यदि आपका कोई भी नंबर दिया उसकी एक पावर है और उस पूरे नंबर की भी एक पावर दे दी, उस पावर की भी पावर है, तो वो क्या हो जाएंगी, आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 5 की पावर आपकी 3 है, उसकी भी पावर आपको 7/3 दे दी, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 3 × 7/3, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, कितना बचा आपका 5 की पावर 7। अब 5 की पावर 7 का मतलब क्या है कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, ये इस टाइप से। अब इसका जो भी आंसर आएगा आप लिख दीजिएगा, बाकी यदि नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होगा फर्स्ट। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है आपका यदि a की पावर m है और इनटू में a की पावर n है तो ये हो जाएगा a की पावर m + n। यदि आपके बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होंगी आपस में प्लस हो जाएंगी। मान लीजिए आपका बेस सेम है, मतलब 5 की पावर 4 है और इनटू में 5 की ही पावर 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 + 7 = 5 की पावर 11। ठीक है, इस टाइप से। अगला देखते हैं। थर्ड है आपका
यदि मान लीजिए a की पावर m है अपॉन में a की पावर n है, ठीक है, बेस सेम है लेकिन अपॉन में, तो वो क्या हो जाएगा, अभी भी बेस सेम थे लेकिन वो इनटू में थे, तो इनटू में आपकी पावर क्या होती है, प्लस होती है। यहाँ पे आपके डिवाइड है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी, m माइनस n माइनस हो जाएंगी। यदि आपका है मान लीजिए 7 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 3 है, तो क्या करेंगे हम, 7 की पावर 5 माइनस हो जाएगा 3, मतलब 7 की पावर कितनी बची आपके पास, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। ठीक है, अगला देखते हैं, फोर्थ है। फोर्थ आपका लिखा है मान लीजिए a की पावर m और b की पावर m, पावर सेम है, बेस क्या है, अलग अलग है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है कि a और b की पावर m हो जाएगी। ठीक है, जब आपका बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो क्या हो जाता है, बेस का आपस में इंटू हो जाएगा और पावर उसकी पूरी की पावर 1 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 ले लिया हमने एग्जाम्पल, तो उसको आगे करेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2। तो 4 3 जा कितना होता है, 12 की पावर 2 हो जाएगी, और इसका मतलब क्या है कि 12 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, जो 144 होता है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं, 5th नंबर का है आपका, 5th नंबर का है। यदि मान लीजिए आपने लिखा है कि a की पावर आपकी m है और b की पावर m है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन b की पावर m। अभी सेम हमने पढ़ा देखा था लेकिन वो इनटू में था, आपके बेस अलग अलग थे इनटू में, तो वो क्या हो रहा था, पावर सेम हो रही थी, मतलब एक बार लिखी जा रही थी। यहाँ पे भी डिवाइड में भी आपका पावर एक बार लिखी जाएगी। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3 इज इक्वल टू में हो जाएगा 4 अपॉन 5 की पावर दोनों की 3। ठीक है, अब लास्ट है आपका भैया, लास्ट है a की पावर आपकी माइनस m है, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर m, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा सीधा सा। ठीक है, पावर जो है वो डिवाइड में आ जाएगी, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 3 की पावर माइनस 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 की पावर 5। इसको हम, ठीक है, तो इसको हम प्लस में करने के लिए क्या कर देते हैं, इसके 1 के अपॉन में ले लेते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपका चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।